नेशन ऑफ गॉड। यदि तुम भगवान के अवतार के रूप में राम को पढ़ते हो तब तो उनकी बात से असहमति की कोई बात ही नहीं होती, भगवान है। लेकिन भगवान की तरह देखने के बजाय एक बुद्धिजीवी की तरह देखो, एक ग्रेटर पर्सनालिटी की तरह देखो, तो तुमको बात समझ में आएगी कि असहमति तो किसी से भी हो सकती है। मेरी असहमति है कि आपने सीता की अग्नि परीक्षा क्यों लिया था। मेरी असहमति है कि आपने सीता को दोबारा वन क्यों भेजा था। ऐसा नहीं है कि इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश राम को आदर्श मानने वाले लोगों ने नहीं किया है। जवाब देने की उन्होंने कोशिश किया है, कई दफा मुझे वो कोशिश कवर अप सी दिखती है। आप वो कवर अप करेंगे तो बात बनेगी नहीं। आई डोंट एग्री विद दिस कवर अप स्टेटमेंट और कवर अप इंडिवर। मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई है कि कृष्ण जब महाभारत की लड़ाई के पहले दुर्योधन और पांडव को बुलाते हैं कि आप आना, जो मेरे पास सहायता मांगने के लिए सबसे पहले आएगा मैं उसको ही इस युद्ध में सहयोग दूंगा। ये कहने की जरूरत है। आप किसके साथ हैं? पूरे महाभारत में कहते रहते हैं हम धर्म के साथ हैं, धर्म के साथ हैं, धर्म के साथ हैं। एक दिन कहते हैं कि जो पहले सहायता मांगने आएगा हम उसको सहायता देंगे। तो ये लाइन और पीछे के लाइन से मुझे टकराव दिखता है। किसको साथ मिलेगा आपका? जिसके साथ धर्म होगा। धर्म किसके पक्ष में है आप तय कर लीजिए। आप तो ज्ञानी हैं, आप तय कर ही सकते हैं। दूसरी बात है कि वहां पहुंच गए दोनों, दुर्योधन भी और अर्जुन भी। अर्जुन को पहले मांगने का अधिकार मिला, अर्जुन ने कृष्ण मांगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मैं दो भाग में बढ़ जाता हूं, एक तरफ मेरी नारायणी सेना है और एक तरफ मैं हूं, दो में से क्या चाहिए? अर्जुन ने मांग लिया कि मुझे आप चाहिए, तो ये चले गए अर्जुन की ओर, अपनी सेना दे दी दुर्योधन को। आपने वो सेना दे दिया दुर्योधन को जो सेना इसके पहले आपके नेतृत्व में लड़ती थी, आपको अपना नायक मानती थी। अब आप अपनी ही सेना खिलाफ लड़िएगा, ये बहुत लॉजिकल दिखता ही नहीं।